तो आइडेंटिटी बेसिकली हमारा किसके लिए यूज होता है? टू जनरेट अ यूनिक वैल्यू इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। जैसे आपको हम ज़्यादातर नॉर्मली रोल नंबर यूज़ कर रहे हैं 1 to 1 से 1 2 3 4, हम चाहते हैं इसको हमारा 1001 से स्टार्ट हो। तो एक सिक्वेंशियल कोई नंबर होता है जिसको हम करते हैं विदाउट यूज़र इंटरेक्शन, यानी कि कोई भी यूज़र इंटरेक्शन ना हो, यानी कि वो नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो। तो वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी, ये हमारा एक कमांड है, उसको हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हो मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। यहाँ पर ये करते हैं जनरेट यूनिक वैल्यूज, इसके लिए हम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्रिएट टेबल, ठीक है, स्टूडेंट, यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं उसका STID, स्टूडेंट ID, इंटीजर टाइप का है हमारा, और इसको हम कर रहे हैं आइडेंटिटी। फिर स्टूडेंट नेम, वेरकेर। अभी देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा उसको समझिएगा। क्योंकि सपोज करो मैं कोई स्टूडेंट का नेम है और उस स्टूडेंट के नेम को मैं यहाँ ले लेता हूँ 100 एक वेरिएबल। ठीक है, इससे हमारे क्या होता है कि हमने कि हमारी एक मैक्सिमम लिमिट हमने सेट कर दिया इसमें। तो अब हम यहाँ पे 100 से ज़्यादा उसका जो अल्फ़ाबेट है वो नहीं ले सकते, यानी उसका जो स्टूडेंट का नेम है वो नॉट मोर देन 100 लेटर्स। तो हम यहाँ, तो उसके लिए फिर आप अगर आपको जैसे कभी कोई एड्रेस लेना है तो उसको नहीं मालूम आपको कि उसका साइज़ क्या जाएगा, तो हम यहाँ पर एक मैक्स ले सकते हैं। मैक्स यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे लिए यहाँ पर सेट हो जाएगी उसके लिए। ये हमारे क्या है, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम इसके अंदर, और इस टेबल का नाम है STU। अब यहाँ पे हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने ना अभी जो फर्स्ट जो है उसकी जो स्टूडेंट की ID है वो नहीं डाला। तो क्या होगा यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे इसको करके जरा एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो जो स्टूडेंट की ID है वो ऑटोमेटिक जनरेट हुई है विदाउट यूजर इंटरेक्शन। क्लियर है? अब सपोज एक और बता रहा हूँ, एग्जांपल और बता देते हैं कि सपोज करो एक आपके पास कोई एक यूनिक नंबर है कि भाई मैं अपना इस नंबर से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ उसकी आइडेंटिटी किसी की भी, तो हम यहाँ पर भी हम उसको भी हम कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। ये हमारे देखने वाली चीज़ है इसमें। इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके रेंज डाल देंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कहाँ तक करना चाह रहे हैं। सपोज करो मैं उसका जो भी नंबर है, हमारा एक नंबर है, हम वहाँ से लेना चाह रहे हैं 2001 से, और उसका जो स्टेप है वो है हमारा 1 का। ठीक है, यहाँ पे हमने उसका साइज दे दिया।
कॉमा, मैं इसको रन करा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर भी एक रिकॉर्ड डाल के देखता हूँ। इंसर्ट इनटू 1 दो रिकॉर्ड डालते हैं जिससे हम 2 से हम आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रन करा के देख लेंगे एक बार और इसका क्या डेटा इसके अंदर हमारा आया है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी है उसका समझ में आया आपको कि एक हमारा जो ये वाला जो पार्ट है 2001 से हमारा स्टार्ट होगा और 1 का एक क्या इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक होता रहेगा। ये हमारा आइडेंटिटी हमारी क्या है, जो हमारी आइडेंटिटी टाइप का जो वेरिएबल है उसके लिए है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहती है, लेकिन अगर आप कोई डालते हो तो आपका वहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ दोनों तरह की टेबल को देख लेता हूँ, दोनों में समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये आप लोगों को क्लियर है क्या? आइडेंटिटी क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ये जो आइडेंटिटी है मैंने आपको इसको लिखवा दिया। डेफिनेशन भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इट इज यूज्ड टू जनरेट अ यूनिक वैल्यू इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, यूनिक वैल्यू इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर विदाउट यूजर इंटरफेस इंटरेक्शन। जो हम यूजर, अब देखो इसकी वैल्यू मैं तो डाल नहीं रहा हूँ, ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है आइडेंटिटी की। तो इसी तरीके से ऑटोमेटिक ही जनरेट होती रहेंगी आइडेंटिटी। यहां तक क्लियर है सबको? आगे चलें फिर? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, आज मैं आपको कुछ बताऊंगा प्राइमरी की और फॉरेन की का बारे में। प्राइमरी की क्या होता है, ये हमारा एक और कंस्ट्रेंट था कि प्राइमरी की क्या होता है। तो प्राइमरी की हमारा प्राइमरी की क्या होता है, देखो कि हर डेटाबेस में एक फील्ड कोई भी यूनिक होगा, यानी कि एक यूनिकली आइडेंटिफाई रोज। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। ठीक है, कभी भी जैसे भी कोई भी किसी भी टेबल में कोई ना कोई एक ऐसी जरूर कोई कॉलम होगा जिसकी बदौलत हम कोई भी रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज रिपीट ना हो, अगर कोई किसी की चीज की रिपीट ना हो, ऐसा कोई हमारे पास ऐसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और मेरे को कोई पर्टिकुलर बच्चे को ही आइडेंटिफाई करना है उस रिकॉर्ड में से, तो ऐसी कौन सी चीज होगी जिससे मैं उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाऊँ? रोल नंबर, बिल्कुल सही बताया आपने। तो रोल नंबर तो
सपोज करो एट्थ में भी 1 हो सकता है, 9th में भी 1 हो सकता है, 10th में भी 1 हो सकता है। एडमिशन आईडी, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल सही। तो जो उसका एडमिशन नंबर है, ठीक है, या स्टूडेंट आईडी बोल देते हैं हम उसको, वो यूनिक होगा, वो उसी बच्चे का होगा और किसी से मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, फादर नेम भी हो सकता है सेम, 2 बच्चों के नाम भी सेम हो सकते हैं, रोल नंबर भी सेम हो सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम क्या कहते हैं, देखा होगा आपने, आप जो एम्प्लॉय है, हर एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय की एक एम्प्लॉय आईडी होती है। तो वो एम्प्लॉय आईडी कैसी होती है? यूनिक होती है। एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है। तो हम जब टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल क्रिएट करते समय हम ये चीज़ भी यूनिक कर देते हैं, यानी कि ये चीज़ ना तो कॉमन हो, क्योंकि जब एंट्री करेगा कोई भी आदमी तो वो दोनों चीज़ होनी चाहिए उसमें, ना तो वो कॉमन होना चाहिए, कहीं किसी से मिलना भी नहीं चाहिए, और खाली भी नहीं छोड़े यूज़र उसको हम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्राइमरी की इज ए combination of not null and unique। ठीक है, और क्या चीज बोल सकते हैं? प्राइमरी की क्या और होता है? यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। क्या कह रहे हो? यानी कि टेबल में कोई भी चीज, मतलब किसी भी एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उसको हम बोलते हैं हमारी प्राइमरी की। तो जब भी हम कोई बनाएंगे प्राइमरी की, तो प्राइमरी की हमारा एक कीवर्ड है, उस किसी भी फील्ड को हम क्या करेंगे? उसकी प्राइमरी की बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक टेबल बना के देख लेते हैं। ये हमारी कमांड है, एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ लिख रखा है जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्रिएट टेबल। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं CID ले लिया मैंने, एक कस्टमर आईडी, और उसको प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर दिया, प्राइमरी की, यानी कि ये हमारी क्या होगा? प्राइमरी की। और आइडेंटिटी मैंने क्यों लिखा है, कोई मेरे को जरा ये थोड़ा समझाएगा? ये वाला पूरा एक लाइन, एक तो मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया, दूसरा मैंने आइडेंटिटी कर दिया इसको, जो अभी जस्ट अभी बताया था। ये दोनों चीज मैंने कर दिया, जबकि प्राइमरी की तो ऑटोमेटिक एक वैसी यूनिक की हो गई। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि एक तो प्राइमरी की है और दूसरा आइडेंटिटी, यानी कि ऑटोमेटिक हमको देनी नहीं है, ऑटोमेटिक जनरेट करेगा सिस्टम हमारा। ऐसे ही जब भी बड़े बड़े कुछ कंपनियों में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि जब उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी जाती हैं कि वो यूज़र के उसमें अप्रोच में नहीं रहती। जैसे कुछ आईडी जनरेट करेगी, सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करेगा, क्योंकि यूज़र गलती कर सकता है। यूज़र में हो सकता है कि वो सेम नाम डाले, फिर एरर आए, फिर उसको सही करे, अगर एरर समझ में नहीं आए तो वो कंसल्ट करता है जो भी है उससे कि एरर क्यों आ रही है। तो इसीलिए उन्होंने सारे प्रोसेस से बचने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको प्राइमरी की भी बना दिया और आइडेंटिटी बना दिया। ठीक है, जिससे कि अब आपको कोई भी यूज़र को ये चीज़ इनपुट ही नहीं करनी। अब इनपुट ही नहीं करनी, ऑटोमेटिक जनरेट होगी। तो उसको क्या इनपुट करना है? केवल नेम, एड्रेस, सिटी। अब जब नेम, एड्रेस, सिटी करेगा तो उसके अंदर भी एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, नॉट नल। नॉट नल मीन्स किसी भी फील्ड को खाली नहीं छोड़ेगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे करके देख लेते हैं।
इसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट। तो मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, यहाँ से डेटा ले लेते हैं हम जो हमने यहाँ बनाया है। जिससे कि हमें पता पड़ जाएगा जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। अच्छा, क्या एरर आई बताओ, कोई बताएगा इसका एरर को? ऑब्जेक्ट नेम कस्टमर। हाँ, क्यों आया ये? इसमें गलती कहाँ है? कोई बताएगा इसमें कोई गलती कहाँ पे है इस कमांड में? इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम कस्टमर। कस्टमर नाम का कोई ऑब्जेक्ट अभी नहीं है। हाँ जी, एंटर लिया हुआ है सर आपने कस्टमर आईडी का टाइप आपने कस्टमर आईडी का, कस्टमर नेम की दिक्कत है। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है। इसकी दिक्कत ये है कि अभी जो ये कह रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम कस्टमर, कस्टमर नाम का कोई ऑब्जेक्ट अभी है नहीं इसके अंदर। कोई है? नहीं है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, अब होगा, यानी कि टेबल ही नहीं थी। जब टेबल ही नहीं होगी तो वो मना कर देगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं कस्टमर का। अब हमारा इसके अंदर डेटा फीड हो गया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या क्या फीड हुआ है इसके अंदर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये हमारा रिकॉर्ड इसमें आ गए। अब देखो इन रिकॉर्ड में मैंने जो 4 रिकॉर्ड डाले हैं, किसी के अंदर मैंने नंबर नहीं डाला, यानी कि जो कस्टमर की जो आईडी है वो नहीं डाली। डाली है कहीं? नहीं डाली, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है। तो एक चीज तो तुम्हें ये समझ में आ गई। दूसरी चीज ये है कि सपोज करो मेरे को, मैं एक काम करता हूँ, एक रिकॉर्ड और डालता हूँ। ये इसके कुछ रूल्स हैं। हेलो, हाँ जी सर अगर मेरे को यहाँ पे अगर कस्टमर का फोन नंबर अगर ऐड करना होगा हाँ इस टेबल में, हाँ। तो वो क्या होगा? प्राइमरी की होगा या यूनिक की होगा? देखिए, नहीं वो कुछ नहीं होगा, वो सिंपल एक कॉलम है, आपको ऐड करना है। अभी आप इसमें कॉलम तो है नहीं फोन नंबर का, आप ये चाहते हो कि मतलब वो फोन नंबर प्राइमरी की होगी या यूनिक की होगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। यस। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, आप फोन नंबर को प्राइमरी की बना दीजिए। जब फोन नंबर का प्राइमरी की बना दोगे तो ऑटोमेटिक वो क्या कहते हैं, आपका यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सर अगर फोन नंबर को प्राइमरी की बना देंगे, अगर यहाँ पे कस्टमर आईडी भी दिया हुआ है हाँ। और कस्टमर फोन नंबर भी दिया हुआ है, हाँ। तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि हम किसे प्राइमरी की बनाएंगे, किसे यूनिक की बनाएंगे? देखिए, प्राइमरी की तो देखो आप कस्टमर आईडी को ही बनाओगे, लेकिन एक प्राइमरी की के बाद एक की और होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन की। एक और की होती है, हाँ, एक होती है अल्टरनेट की विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, क्योंकि देयर आर मोर देन 4 और 5 कीज इन डेटा टाइप। प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, ये सारी कीज हैं। इससे सारा डेटाबेस का एक कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल। तो ये सारे जो कीज हैं ये बेसिकली इसलिए बनाई जाती हैं कि क्योंकि हम डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस है। तो रिलेशन, 2 टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हम ये पढ़ते हैं। तो अभी आप जैसे आपने बताया कि फ़ोन नंबर को आप फ़ोन नंबर पे यूनिक डाल सकते हो कि हाँ, फ़ोन नंबर पे यूनिक डाल दोगे, क्या जब वो फीड करेगा सेम फ़ोन नंबर उसने दोबारा डाला तो एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा
कि भाई ये नंबर फ़ोन नंबर ऑलरेडी है, इसको नहीं ले सकते आप। ओके ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैंने, अब देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉट नल का क्या है। नॉट नल का मतलब ये हो गया कि एक हम ये वाला एक वेरिएबल और डाल रहे हैं, और सॉरी एक नई रो इंसर्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने क्या नहीं डाला, सिटी नहीं डाला है। क्या ये ऐड होगा? ये हमारा ऐड नहीं होगा, क्योंकि नॉट नल। अगर मैं इसको खाली करना चाहता हूँ, खाली डालना चाहता हूँ, वहाँ पे खाली नहीं जाएगा। तो ये हमारा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट था कि प्राइमरी की कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की में क्या करते हैं? हाँ, जो दो सेकंड टेबल के लिए प्राइमरी की बनती है। हाँ, तो पता एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में की यूज हो रही है, तो हमारे को एक रिलेशनशिप बन जाता है, तब हमारी बन जाती है फॉरेन की। और फॉरेन की जो अभी क्या प्राइमरी की के हमारे साथ कुछ ना कुछ हमारे क्या कहते हैं, कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा है प्राइमरी की कैन नॉट बी नल और डुप्लीकेट। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल और डुप्लीकेट। जब भी कोई प्राइमरी की होगी, ये प्रॉपर्टीज है प्राइमरी की कि प्राइमरी की को ना तो कोई नल होगी ना डुप्लीकेट होगी। फॉरेन कैन बी नल और डुप्लीकेट। फॉरेन की नल और डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। वी कैन नॉट इंसर्ट, अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा यहाँ पे। तो अभी हम क्या करते हैं, एक टेबल और बना लेते हैं, और वो टेबल हमारी होगी फॉरेन की को जोड़ने के लिए। और इसमें आपको यहाँ ये समझ में आ जाएगा कि हम रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पर क्रिएट टेबल ऑर्डर 1 नाम की क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी हमारी प्राइमरी की है। अब दोनों में इसलिए मैंने अब यहाँ पर आप बताइएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर प्राइमरी की, और आइडेंटिटी भी लिखा हुआ है। ऊपर वाले में आइडेंटिटी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 10,1। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ऑर्डर आईडी जनरेट होगी वो सिस्टम जनरेट करेगा, हमको जनरेट नहीं करनी। क्लियर यहाँ तक? और ये सारा एज इट इज है। और फिर एक लास्ट में एक कॉलम और है CID हमारा इंटीजर टाइप का है। और ये जो ये यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा इंपॉर्टेंट चीज ये वाला है। यानी कि CID एक वेरिएबल है हमारा जो इंटीजर टाइप का है, और फॉरेन की उसको हम पहले डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये फॉरेन की है, और रेफरेंस भी दे रहे हैं ये कस्टमर टेबल की CID से वो होगा, क्या कहते हैं, रिलेशन बनेगा इसका। तो यहाँ पर हमारा अब हमारी क्या है, एक ये बन जाएगी, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर। अब हमारी एक टेबल और बन गई है। अभी आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ। ये टेबल हमारी बन गई है, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कितने कॉलम आ गए? ऑर्डर आईडी, आइटम, ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइस ऑफ 1 आ गया, और CID ये आ गया। अब देखिए मैंने जो भी टेबल है, इस टेबल के अंदर इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर एक तो हमारी प्राइमरी की है और एक हमारी फॉरेन की है। और दूसरी वाली टेबल में हमारे क्या था?
जो कस्टमर वाली टेबल थी उसके अंदर हमारी एक इसके अंदर हमारा क्या था, इसके अंदर हमारी एक फॉरेन की थी। अब मैं दोनों को आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसका हम ऑल्टर F1 करते हैं तो हमका उसका वो स्ट्रक्चर शो करता है शायद। एक सेकेंड, हाँ, अब जो दो टेबल हैं, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ किसी भी टेबल में। जैसे अगर ये तो चलो कमांड दिख रही है, अगर मैं इसमें पूछता इस टेबल में कोई फॉरेन की है या कोई की कंस्टेंट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, तो हम कैसे सर्च करेंगे, वो हम करेंगे यहाँ पर आकर अपने टेबल में जाएंगे, अपने डेटाबेस में गए पहले, देन गो टू टेबल्स, देन हमारी कौन सी टेबल है, एक है हमारी कस्टमर, एक कस्टमर टेबल है। जैसे कस्टमर टेबल पर मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो इसके अंदर आ रहा है कंस्ट्रेंट आ रहा है, इसके अंदर मैं चेक करता हूँ कंस्ट्रेंट के अंदर ये कीज। अब यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा लेते हैं, ये दिख रहा है प्राइमरी की किसके अंदर है, ये कस्टमर टेबल के अंदर। ऐसे ही हमारी एक टेबल और है जिसका नाम है ऑर्डर 1, इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर कीज कौन कौन सी हैं। तो इसके अंदर 2 की दिखा रहा है, कौन कौन सी दिखा रहा है 2 की, देखो एक के आगे लिखा हुआ है पीके मीन्स प्राइमरी की, एक के आगे लिखा हुआ है एफ के मीन्स फॉरेन की। तो किसी भी टेबल के अंदर कोई कंस्टेंट लगे हुए हैं तो आप उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कंस्टेंट इसके अंदर लगे हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम इसके अंदर भी कुछ डेटा डाल देते हैं जिससे फिर हम बाद में रिलेशनशिप चेक कर लेंगे। डेटा ले लेते हैं हम, यहाँ से हमने आप बनाया हुआ है, ये हम डेटा डालते हैं ऑर्डर 1 के अंदर, जो हमारी ऑर्डर 1 है टेबल। देखिए इसके अंदर भी हम देखो क्या क्या चीज़ डाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहले मैं इसका देख लेता हूँ, हमने पहले टेबल बनाई थी ये वाली 1 2 3 4, ये चलेगा नहीं कमांड नहीं तो फिर तो 1 वेट कर रहा है। क्योंकि ये वो है कस्टमर आईडी ऊपर वाली टेबल से लेगा, इसलिए मेरे को डालना पड़ रहा है। ये वाला स्क्रीन मैं आपको शेयर कर दूंगा पूरी जो आज फाइल है मेरा। और तो अब हमारा दोनों के अंदर डेटा आ गया है, ये देखिए दिख भी रहा है। यहाँ से मैं एक बार ऊपर कर लेता हूँ इसको, ठीक है, दोनों के अंदर डेटा आ गया। यानी कि ये हमारी जो टेबल है ऑर्डर है और नीचे वाली कस्टमर की है। अब दोनों का रिलेशनशिप किससे बन रहा है, कस्टमर आईडी से, ये कस्टमर आईडी से। यानी कि इस ऑर्डर पे अब देखो रिलेशनशिप को थोड़ा सा समझ लेना बहुत अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कोई भी कस्टमर, मतलब एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं कोई भी डायरेक्टली ऑर्डर आईडी में कोई, अगर मैं सपोज करो ये क्या कहते हैं ऑर्डर में कोई नया इंसर्ट करता हूँ और उस कस्टमर का इंसर्ट करता हूँ जो कस्टमर अभी अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो इंसर्ट हो जाएगा उसके अंदर? नहीं। जैसे ये हार्ड डिस्क ली है, एक ऑर्डर आईडी हमारी 10, हार्ड डिस्क ली है 2, किसने लिए? 3 वाले कस्टमर ने, ठीक है। 3 2 4 1 आ गया। क्या मैं चाहता हूँ इसके अंदर
मैं एक रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ नया यहाँ पर। बताना ये क्यों, अगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं स्पीकर की जगह करते हैं हम उसको माउस। माउस हैं 2, ये हैं आपके 900 रुपीज़ के, और जो ये कस्टमर लेने आया है वो है 5 नंबर का। यहाँ देखते हैं, हाँ क्या ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। एक इसने क्या बोला इसने, एक एरर आ गया। ये एरर क्या है, क्या शो कर रहा है। The insert statement conflict with foreign key constraint. Foreign key constraint CID the conflict occurred in a database testdb and the DBO customer column CID. क्या मीन्स हुआ इसका, कोई क्लियर बताएगा। Yes. Anybody tell me? तो इसका मतलब जो कस्टमर में टेबल है तो उसमें कस्टमर आईडी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल सही। मतलब जिस कस्टमर ने, जो कस्टमर की कोई आईडी नहीं है, यानी कि कोई कस्टमर ही नहीं है, तो वो परचेज कैसे, उसके लिए हम ऑर्डर कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए ये रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। तो कस्टमर होना जरूरी है। तो अब इसको हम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे होगा ये। कस्टमर आईडी जो टेबल है उसमें इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, ठीक है। हम क्या डाल रहे हैं, उसका नाम डाल देते हैं ये हमने एक डाल दिया रिकॉर्ड। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम चेक करना चाहें चेक कर लें कि एक हमारा कस्टमर, क्या कहते हैं, हमारा एक और बढ़ गया है उसके अंदर। बॉबी नाम का कस्टमर है 5 नंबर पे, वो एक ऐड हो गया है। अब हमारा ये वाला जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड अब हमारा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। पहले इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसके अंदर हमारा क्या था, कोई भी लिंक तो बन रहा था, लेकिन हमारा क्या चाहिए, कोई वो कस्टमर ही नहीं था। यहाँ क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. तो यहाँ पर जो आपने इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है कि ये जो, अगर आप किसी को भी कोई फॉरेन की बनवाना चाहता है कि पता है एक टेबल है उसमें एक दूसरी टेबल है, उसमें फॉरेन की कैसे क्रिएट होगी। तो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की कीवर्ड है हमारा, फॉरेन की रेफरेंस, और कस्टमर क्या है यहाँ पे, टेबल है, और ये उसकी फील्ड है जिस फील्ड को हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं इस कॉलम के लिए, वो हमारा फॉरेन की होता है। तो फॉरेन की क्या करता है, दो टेबल के बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहा है, फॉरेन की का काम। और ये ड्राइव किससे होती है, किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की से। ये ध्यान रखिएगा, दूसरी की टेबल की प्राइमरी की से ये ड्राइव होती है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं इसका।
ये हो गया। हाँ अब आता है, चलिए यहाँ पर फॉरेन, जैसे अगर हमने सपोज करो कोई भी ड्रॉप, ठीक है, सपोज करो इसकी फॉरेन की करनी है, कैसे, तो उसके लिए क्या कमांड लिखते हैं हम क्या लिखते हैं नॉर्मली, देखो कब ये फॉरेन जितनी भी की होती हैं, हमारा जो एसक्यूएल सर्वर है वो एक इंटरनल की जनरेट करता है, उसकी एक इंटरनल की जनरेट करता है, ठीक है ना। तो अगर मेरे को ये हटानी है फॉरेन की इस टेबल की, तो कैसे हटेगी, तो कमांड हम करते हैं ऑल्टर टेबल, ठीक है। ऑल्टर टेबल कौन सी हमारी, ऑर्डर 1, ड्रॉप, ठीक है, कौन सी की हमें करनी है, CID हमारी, क्या ही चले डिलीट होगी, यही है हमारी कमांड ड्रॉप करने के लिए, ऑल्टर कमांड। कंस्ट्रेंट आता है, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है ना फॉरेन की, तो जितने भी सब कंस्ट्रेंट है। ड्रॉप कंस्ट्रेंट, यानी कि अगर कोई भी ड्रॉप करना है तो हम इस कमांड से करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक एरर आ रही है, CID इज नॉट ए कंस्ट्रेंट। तो मैं आपको बताऊं, जब कोई डिलीट करना है तो यहाँ पर ये इससे नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये जो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 टेबल कहाँ है, इसमें हम चेक करते हैं, इसके अंदर ऑर्डर 1, दिस इज ऑर्डर 1, और इसके हम कौन सी कर रहे हैं, फॉरेन की कर रहे हैं, ये हमारी फॉरेन की हो गई। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर अभी नहीं हुआ है, जो कोड होता है फॉरेन की का, ये वाला कोड है हमारा, कॉपी, और इसको लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे यहाँ से। तो कोई भी कंस्टेंट अगर आपको रिमूव करना है किसी टेबल में से, तो वो यहाँ से होगा। अब अगर हम देखेंगे, यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे इसको, एक बार रिफ्रेश कर दिया, और दोबारा टेबल को चेक करेंगे। पहले यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, रिफ्रेश करते हैं। हमारा टेबल था ऑर्डर 1, यहाँ देखिए, अब कोई यहाँ पे वो है कंस्टेंट है इसका, कोई जो प्राइमरी को होती है फॉरेन की थी, यानी कि अब हमारा जो है ना, ये जो CID जो हमारा कॉलम है, ये उससे फॉरेन की का जो कंस्ट्रेंट है वो रिमूव हो गया है। तो कंस्ट्रेंट रिमूव करने के लिए हमारे ये कमांड है, ये इसे ड्रॉप, ये टेबल, ये कॉलम ड्रॉप नहीं हुआ है, केवल क्या हुआ है, कंस्ट्रेंट, यानी कि उसको जो था वो हट गया है।
और अगर मेरे को कॉलम हटाना है तो कोई बताएगा मेरे को कॉलम ये वाला CID वाला हटाना है ये कॉलम, तो इसमें से कैसे हटाएंगे, कोई बताएगा? सही है कमांड? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या हट गया। अब आपका कंस्टेंट भी हट गया, रिमूव हट गया। यानी कि अगर कंस्टेंट लगा होता तब ये रिमूव नहीं होता, यानी कि जिस पे कंस्टेंट लगा हुआ है वो रिमूव नहीं होगा। ओके सर। तो फॉरेन की और आपका प्राइमरी की मैं समझता हूँ इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यस सर। हाँ, तो अब आप काम करिएगा, कुछ आप अपने आप एक एग्जांपल क्रिएट करिएगा, एक दो देखो, फॉरेन की और प्राइमरी की 2 टेबल बनाएंगे, उनके रिलेशनशिप बनाओ। ठीक है, उनके रिलेशनशिप कैसे बनेगा, और इस कमांड का ध्यान रखना। ये वाली जो कमांड है आपकी, जब आप क्रिएट करते हैं ये, तो कैसे हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि किसी में कोई कंस्टेंट लगा हुआ है उसको हटाना है, डिलीट करना है। कैसे डिलीट करोगे कंस्टेंट को, ये देखना, ड्रॉप करना, किसी में कंस्टेंट लगाना ऑल्टर के थ्रू। तो अभी आपका आज आपका ये सेशन रहेगा केवल फॉरेन की और प्राइमरी की के बारे में, ये कर लीजिएगा। वैसे उसके ऑल्टर की तो बस आपको बस ये नॉलेज होनी चाहिए, ऑल्टर की और ड्रॉप की, तो कि कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑल्टर और ड्रॉप बहुत जगह बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मुझसे। सर वो जो आपने मैथ्स वाला बताया था वो एक बार बता दीजिए। क्या चीज़? आपने वो वैर का रेफरेंस किया था। हाँ, वो बता रहा, एक सेकंड, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब भी हम लेते हैं, सपोज करो हमने ले लिया, कोई भी हमने ले लिया नेम varchar 100, एक ये लिया है हमने, हमने ये ले लिया। तो हमको हमारा क्या है, लॉजिकली हमको मालूम है कि जो नाम है किसी भी नाम है किसी का, वो 100 से ज़्यादा नहीं होता है, ये हमने एक रख लिया है दिमाग में। लेकिन हमें क्या है कि एड्रेस हमें नहीं मालूम, एड्रेस हो सकता है किसका कितना बड़ा है, कितना कहाँ तक है, कितना जाएगा आगे। तो अगर हम 100 रखते हैं और 100 से ज़्यादा उसका एड्रेस जाता है, तो वो हमारा एड्रेस, हमारा डेटा रिकॉर्ड नहीं होगा फिर। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर हम मैक्स लिख देते हैं, मैक्स, तो मैक्सिमम साइज जो है इसका varchar का, वो हमारा एक रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि अब वो हमारा क्या होगा, कितना भी लंबा नाम हो या उस एड्रेस हो, वो हमारा ले लेगा। लेकिन जब सेव होगा सिस्टम में, वो मैंने जैसे कल भी बताया था, आपने बताया था फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ दोनों में। तो इससे क्या होगा, जितनी भी उस वेरिएबल की लेंथ होगी उतना ही ऑक्यूपाई मेमोरी में स्पेस करेगा। जो स्पेस को जो ऑक्यूपाई करेगा वो उतना ही करेगा जितना उसकी लेंथ है वेरिएबल की। सपोज करो उसमें 20 अल्फ़ाबेट है तो 20 बाइट लेगा, लेकिन आपने साइज क्या ले लिया, मैक्सिमम ले लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो, हाँ, जैसे बहुत से बैंकों में क्या होते हैं, सैलरी वैलरी क्या होती है, आपने देखो कोई चीज़ आती है, जैसे सैलरी है 200000 आता है, भली सैलरी या हमारी सैलरी या अकाउंट में भली पैसे पड़े हो 20,000, लेकिन उसके है ना, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम लेके रखते हैं कि इससे ज़्यादा भी तो हो सकता है। तो वहाँ पर क्या करता है, हमने इसके लिए हमने मैक्सिमम ले ली, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मैक्सिमम ले रहे हैं, क्योंकि अगर कोई यूज़र उसके अकॉर्डिंग जितना कर सकता है रिकॉर्डिंग, वो डेटा डालने चाहे डाल सकता है इसमें। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
यस सर। ठीक है, बाकी हम मंडे को करेंगे एसक्यूएल ऑपरेटर्स। ओके